गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम कक्षा नाइन्थ गणित का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, उसकी 3.2 करेंगे। निर्देशक ज्यामिति। कल हमने पिछले लेक्चर में हमने 3.1 कंप्लीट कर ली थी। अब करते हैं 3.2। क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ द्वारा भेज दिए गए हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहले का पहला पार्ट है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताने हैं। क्या नाम है? सबसे पहले आपको बताया गया था कार्तीय तल होता क्या है। कार्तीय तल जो हम लेते हैं ना, एक्स एक्स और वाई एक्स, ये पूरा क्या है? कार्तीय। क्या पूछ रहा है इसके अंदर? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। कल आपको बताया था क्षैतिज कौन सी होती है, ऊर्ध्वाधर कौन सी होती है। ये जो है ऊर्ध्वाधर है, ये है क्षैतिज। इसने पूछा है पहले क्षैतिज का। क्षैतिज वाला कौन सा है? ये वाला कौन सा एक्स है? एक्स एक्स बोलते हैं इसको, इसको वाई एक्स। क्षैतिज वाले में क्या लिखोगे? एक्स एक्स, और ऊर्ध्वाधर वाले में वाई एक्स। जो क्षैतिज है वो कौन सा है? एक्स एक्स है। जो ऊर्ध्वाधर है वो वाई एक्स। बस इतना ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर पहले का सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है? इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताने हैं। इन दोनों रेखाओं के द्वारा, एक्स एक्स और वाई एक्स के द्वारा जो तल बन रहा है उनके नाम बताने हैं। कितने भागों में डिवाइड कर रहा है? इनको 4 भागों में डिवाइड कर रहा है। कौन कौन से हैं? प्रथम चतुर्थांश, ये चीज आपको कल बेसिक चीजों में बताई थी। ये सेकंड चतुर्थांश, ये थर्ड चतुर्थांश, ये फोर्थ चतुर्थांश। आप क्या लिखोगे इसके अंदर? चारों चतुर्थांशों को लिखना है आपको। फर्स्ट चतुर्थांश 4 भागों में डिवाइड हो रहे हैं। सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। ये है आपका पहले का सेकंड पार्ट। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद होती है। उस बिंदु का नाम बताना है जहां एक्स एक्स और वाई एक्स आपस में काटते हैं। वो कौन सा होता है? इसे बोला जाता है मूल बिंदु। क्या नाम है इसका? मूल बिंदु। ये भी कल बेसिक लेक्चर में आपको बताया था। मूल बिंदु, यहाँ एक्स एक्स भी 0 होता है और वाई एक्स भी
0 होता है। कौन सा है? इसका क्या लिखोगे? फर्स्ट क्या? तीसरे पार्ट का आंसर लिखोगे सिर्फ मूल बिंदु। अब करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? आकृति 3.14 देकर निम्नलिखित को लिखिए। इसमें एक आकृति बनाई गई है, उसमें अलग अलग पॉइंट दर्शाए गए हैं। उसको देखकर इनके 8 पार्ट दिए, 8 पार्टों का उत्तर देना है। मैं ये डायग्राम यहाँ बना देता हूँ और उसको देखकर उत्तर आप आसानी से दे सकते हो। कल भी ये चीज़ें बेसिक लेक्चर में बताया था। यहाँ पहले डायग्राम बनाते हैं और ये 2 ही क्वेश्चन है इसके अंदर। पहला कंप्लीट हो चुका है, दूसरा डायग्राम के माध्यम से हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है। एक बार हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। पहले एक्स एक्स और वाई एक्स लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, प्लस वाले ले लेते हैं इस साइड। ये मूल बिंदु है। इस साइड माइनस वाले ले लेते हैं एक्स के नीचे, वाई माइनस वाले। अब क्या क्या दर्शाया है वो देखते हैं। यहां दर्शाया गया है एल पॉइंट। ये वाला 6 लेना पड़ेगा क्योंकि 6 तक है। ये वाला दर्शाया गया है यहाँ डी पॉइंट। इन्हीं को देखिए हमें उत्तर देना है, बड़ी आसानी हो जाएगी। ये वाला पॉइंट बी पॉइंट यहाँ से एक नीचे लेके गया है 3 से, इस साइड लेके आया है। कहाँ तक है? 5 तक है। ये वाला पॉइंट है एच पॉइंट। यहाँ एक पॉइंट दिया गया है वो है एम पॉइंट और उसको नीचे 5 तक लेके गया है। ये वाला पॉइंट है ई पॉइंट है। इस पॉइंट को इस साइड 2 तक लेके गया है। ये वाला पॉइंट है जी पॉइंट है और इसको 5 को नीचे लेके आया है। कितने तक लेके आया है? 5 तक। ये वाला पॉइंट है सी। ये आपका जो आकृति है इसने दे रखी है 3.14, ये यहाँ बढ़ा दी गई है। अब इसी को देखकर हमें आंसर देने हैं, बिल्कुल आसानी हो जाएगी।
दूसरे का पहला पार्ट करते हैं। दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या पूछा है, ध्यान से सुनना। इसमें b के निर्देशांक पूछे हैं। सबसे पहले हमें यह देखना होगा b है कहाँ, v ये है, b के निर्देशांक क्या है। सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, ये ध्यान रखना। x की वैल्यू कितनी है, माइनस चल रहे हैं तो -5। y की वैल्यू ऊपर की तरफ जाती है तो कितना है 2। इसके निर्देशांक है -5 और +2। आप पहले में क्या आंसर लिखोगे, b के निर्देशांक है -5 2, बस। x -5 है, y 2 है। हमेशा पहला x लिखा जाएगा, दूसरा y लिखा जाएगा, इस चीज का ध्यान देना है। और ये हमने कैसे खोजा है देखते हैं। पहले हम x यानी माइनस की ओर जा रहे हैं, कितने चले हैं 5 तक, यानी यहां से यहां तक दूरी x की कितनी है 5। ये दूरी x की होती है हमेशा ही, ये दूरी y की होती है। y कितने चले हैं 2, तो -5 और 2 निर्देशांक आ चुकी हैं b के। अब दूसरे का दूसरा पार्ट करते हैं। c के निर्देशांक पूछे हैं, कहाँ है c, ये रहा। सबसे पहले हम देखेंगे x के लिए कितने चले हैं +5, y के लिए नीचे आ रहे हैं तो इसका मतलब माइनस है, y भी 5 चल रहे हैं। तो पहले x लिखेंगे फिर y, 5 - 5। c के निर्देशांक कितने हैं 5 - 5, कितने हैं 5 - 5। अब चलेंगे इसके दूसरे के थर्ड पार्ट में। क्या पूछा है, निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। पहले ढूंढेंगे -3 और -5 पर कौन सा बिंदु है, ये लिखना है। दूसरे का तीसरा पार्ट। क्या है -3 और -5, यानी x का -3 चले हैं, y का -5 चले हैं। कौन सा बिंदु आ रहा है, E बिंदु आ रहा है। हम क्या लिखेंगे, सिर्फ उत्तर में E बिंदु। इसके बाद इसने पूछा है 2 और -4, x 2 चलना है प्लस का, 1 2 चल लिए, और y माइनस है तो नीचे जाना है -4। 2 और -4 कौन सा बिंदु आ रहा है, G बिंदु। दूसरे के चौथे पार्ट में क्या आएगा, G बिंदु। अब करते हैं दूसरे का पांचवा पार्ट। क्या पूछा है देखते हैं, D का भुज। एक चीज इसने नहीं पूछी है, भुज और कोटि दो चीज होती है। भुज हमेशा x को बोला जाता है और कोटि हमेशा y को। याद रखना, भूल मत जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। भुज होता है x, ये आपको 8वीं कक्षा में बता दिया गया था। कोटि होता है yx, याद रखना, इसका यूज होगा बीच में। भुज x को बोला जाता है, कोटि yx को। इसने पूछा D का भुज, D कहाँ है, D पॉइंट ढूंढो। ये रहा D पॉइंट, इसको यहां लिख देते हैं। D पॉइंट का x पूछा है, भुज पूछा है, तो अगर कोटि पूछे तो y पूछेगा। x पूछा है यानी भुज पूछा है तो 6 आएगा, प्लस का 6। भुज क्या है, D का भुज 6 है। ये मत लगाना, ऐसे लगेगा माइनस का है, सीधा ही लिख देना चाहिए। इसका छठा पार्ट देखते हैं दूसरे का। क्या पूछा है इसने, बिंदु H के निर्देशांक पूछे हैं। H कहाँ है, H यहां है, इसके निर्देशांक बताने हैं। x कितना चला है -5, y कितना चला है -3, -5 और
-3। आपको पता है पहले x का लिखा जाता है, फिर माइनस उसका y का लिखा जाता है। क्या आ गया आज के निर्देशांक? -5 -3। दूसरे का 7वां पार्ट करते हैं। इसने पूछा है l के निर्देशांक। l कहाँ है? देखो डायग्राम में l यहाँ है। l के निर्देशांक क्या होंगे? x तो कहीं चल ही नहीं रहा, अगर y x पर है तो क्या होता है? x 0 होता है, यानी x 0 हो गया हमारा, और ऊपर की ओर चला है तो y चला है 5, यानी 0 और 5 होते हैं। क्योंकि आपको बताया था कल के लेक्चर में कि अगर y पर कोई बिंदु हो तो x 0 होता है, अगर x पर कोई बिंदु हो तो y 0 होता है, तो 0 5। l के निर्देशांक क्या है? 0 5। इसका लास्ट पार्ट है दूसरे का 8वां पार्ट। क्या पूछा है? बिंदु m के निर्देशांक। m कहाँ है? ढूंढो, ये रहा। m का निर्देशांक पूछे हैं, तो m के निर्देशांक क्या आएंगे? यानी x x है तो y 0 आएगा, और कितना चला है? -3। पहले x का लिखा जाएगा, फिर y का। -3 0 -3 0। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अगर इस डायग्राम को देखकर आपको x x y x भुज कोटि इनके बारे में पता है तो बड़ी आसानी से आंसर दे सकते हो। पिछले लेक्चर को अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो शायद मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत ना आए। बस आज के लिए इतना ही, कल आगे करेंगे। आप ये जो दोनों क्वेश्चन है ग्राफ पेपर में कर लेना। धन्यवाद।